नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर को जो आज हमें ये दिन देखने को मिला है, और मैं धन्यवाद करूंगा अपने मम्मी पापा का जो आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और धन्यवाद हमारे सेल्स ऑफ सिस्टम का और हमारे अपलाइन सीरीज में सभी का जिन्होंने पल पल मेरा सहयोग किया। आज मैं बात करूं कि हमारे इस सिस्टम की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वो हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर, हमारे राह, हमारी चाह, हमारा विजन, हमारा संकल्प, ग्रेट गुरुजी मिस्टर विकास सर जी के लिए आज बहका हुआ पहले था, और अगर ये ना होते तो और ज्यादा बहक जाता, क्योंकि आज अगर यहाँ पे हूँ तो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विकास सर जी है। क्योंकि इन्होंने उस समय पे मेरा हाथ थामा था जिस समय में लोग अपने अपने को हाथ नहीं लगाते थे, उस टाइम में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। और नाम सुमित कश्यप है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और अगर मैं बात करूं, फैमिली में ज्यादा कोई बड़ी वो नहीं है। हम अपनी जर्नी की अगर शुरुआत बताएं तो शुरुआत हमारी पहले काफी दुखद भरी थी। मैं पढ़ाई भी कर रहा था, और पढ़ाई करते करते हमारे सामने कुछ ऐसे भी दौर आए हैं जो कि अपनी फीस हमने कुछ मजदूरी दे करके भरी है, लेकिन हमारा विजन था कि कुछ न कुछ करेंगे जरूर। और किया, धीरे धीरे जो है ना पढ़ाई करता चला गया, और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसमें हमारी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कई बार हमारे पापा जी, अभी आप जिनसे मिले हैं, वो कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो पापा जी डायरेक्ट हमसे नहीं कहते हैं, तो उनकी बातों को माँ हमारे साथ ट्रांसलेट करती है, उनकी बातों को माँ बताती है कि पापा जी आपके बारे में ऐसे कह रहे थे। तो मैं एक ही बात कहता था कि बस आप उनको बस बोल देना कि हो सकता है कि आज आपके साथ बड़ा काम ना हुआ हो, लेकिन एक दिन आपके साथ वो बड़ा काम होगा, आपके सिर्फ गांव मोहल्ले में नहीं, आपका नाम पूरे देश में रोशन होगा। और मैं इसी तरीके से उनको बोलता रहता हूँ, और उसी के चलते चलते सीखते सिखाते हुए काम करता रहता हूँ। और हमें जब ये सिस्टम मिला था, उस सिस्टम के दौरान सिस्टम मेरे दिमाग में नहीं गया था कि भाई सिस्टम क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। कोई मतलब नहीं था कि हमें सिस्टम नहीं करना है, लेकिन सिस्टम करना मेरी एक मजबूरी थी। जानना चाहते हो मजबूरी क्या थी? बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और क्लिनिक रन कर रहा हूँ अपने कापाशेड़ा में ही, लेकिन उस क्लिनिक पे जब मैं बैठा था, उसी दौरान हमारी जो मुलाकात होती है वो हमारे विकास सर जी से होती है। और विकास सर जी से जब मुलाकात होती है वो होती है इनकी वर्दी से। और उस दौरान लॉकडाउन चल रहा होता है। लॉकडाउन के दौरान जब ये क्लिनिक पे आए, इन्होंने मुझे प्लान दिया, तो मैंने बोला ठीक है सर मैं करूंगा, लेकिन मैंने इनसे कोई भी कंफर्म नहीं बताया कि बिजनेस मुझे करना है या नहीं करना है। और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो प्लान तो देखते हैं, लेकिन वो बस ये चलो ठीक है सोच के बताएंगे। जैसा आपने सोचा था वैसे मैंने भी बोला कि हम सोच के बताएंगे, लेकिन अब प्लान देने के बाद आपको पता है फिर क्या करना पड़ता है? फॉलो अप। अब सर जी का फॉलो अप शुरू हो गया। और फॉलो अप में क्या था कि ये आते थे और क्लिनिक पे बैठ जाते थे और बातचीत करते थे। लॉकडाउन का दौर था, कुछ जो पेशेंट थे मास्क लगाकर आते नहीं थे, और वो जैसे देखते थे ये तो वर्दी वाले बैठे हुए, वो क्लिनिक में आते नहीं थे। वहां से मेरा नुकसान शुरू हो गया। पेशेंट आते थे और देख के बाहर से ही निकल जाते थे।
मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मैंने बला पाल ली। मैंने इस बला से जो ना छूटा छुड़ाया जाए कि पीछा छुड़ाया जाए। अब पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इनसे बोला कि ठीक है जी, आप एक काम करो, हमारी आईडी लगा दो। पैसे दे दिए और मैं उसी दौरान घर जाने वाला था। इवनिंग में हमारी टिकट थी घर जाने के लिए और मॉर्निंग में सर जी के पास कॉल किया। मैंने कहा सर आप जो है ना जो करना है वो आप कर दीजिए, जो पैसे हैं वो आप ले लीजिए। मन में संतुष्टि हुई, चलो कम से कम पैसे गए वो तो मैं वसूल लूंगा, कम से कम मेरा पीछा तो छूट गया। लेकिन अब बात आती है असली फॉलो अप तो ज्वाइन करने के बाद शुरू हुआ। भाई जब पैसे दे दिए, ज्वाइनिंग कर लिए, अब ये फिर दोबारा से आना शुरू। डॉक्टर साहब FIM हमारी हुई, हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर जसवंत गुरुजी के माध्यम से हमारी FIM हुई। एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुजी के लिए। और जो हमारी FIM हुई थी वो हमारी FIM ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन में उस टाइम में अपने आप को मैं मानता था यार डॉक्टर हूं, किसको सुन रहा हूं, स्टूडेंट को कोई मैटर नहीं है, तो मैं अवॉइड कर जाता था। हाँ जरूर कैमरे के सामने बैठता था लेकिन काम हमारे कुछ और ही होते थे। फिर बोले कि भाई पूरी प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। डॉक्टर था, समझ तो सारी बात गया, अब अंदर क्या गया क्या नहीं गया वो तो हमें को पता था। बस FIM हमारी खत्म हुई। उसके बाद विकास सर जी आए, बोले कि डॉक्टर साहब लिस्ट बना लो। मैंने लिस्ट के लिए क्या करना है, अपने आप कौन सा भंडारा करना है? बोले कि लिस्ट बनाओ, काम की शुरुआत करनी है। अब मैं इनसे बचने लग गया। मैंने अब तो जो है ना अब हमें क्लिनिक छोड़ना पड़ेगा। अब ये आते थे, फोन करते, डॉक्टर साहब कहाँ हो? मैं बोलता सर क्लिनिक पे हूँ। बोले ठीक है जी वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। और मैं बोला ठीक है सर आ जाइए, और इनके आने से 5 मिनट पहले लोग लगा के घर भाग जाता था। डॉक्टर साहब कहाँ हो? मैंने सर मैं तो घर आ गया, आप लेट हो गए। बोले कि मैं तो टाइम पे आया हूँ। मैंने नहीं सर आप लेट हो गए। बोले घर बताओ मैं घर पे आ जाता हूँ। मैंने सर पूरा दिन तो क्लिनिक पे रहता हूँ, घर पे आके करोगे क्या? मैं ऐसे अवॉइड करता गया। 1 महीना 1.5 महीना मैंने सर जी को अवॉइड किया, लेकिन वो कहते हैं उस माता रानी की जब कृपा हो, ऊपर वाले की कृपा हो और सहयोग की बात हो, तो सबसे बड़े अगर कोई सहयोगी हैं वो विकास सर जी उसी दौरान किस्मत में हमारे जीवन में भेज दिया जसवंत सर जी को और हमारे गुरुजी महेश सर जी को। अब इनका जो है दौर शुरू हुआ। ये तापर सेवा में आए हुए थे, उसी दौरान हमारे विकास सर जी आए क्लिनिक पर, एकदम से भागे भागे बोले डॉक्टर साहब आपको चलना है? बोले सर जी कहाँ चलना है? बोले बस यहीं पे चलना है पास में। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कि 5-10 मिनट देंगे और मरीज तो है, कोई ना कोई फोन करेगा, तुरंत बहाना बना के निकल आएंगे। मैं वहां से इनके साथ गया और जाने के बाद विकास सर जी ने दोनों लोगों के बीच में मुझे छोड़ दिया और विकास सर जी ड्यूटी अपने थाने में। मैं बोला कि मैं सर जी से कभी मिला नहीं, इनसे क्या बात करूं। अब ये दोनों लोग एक इस तरफ और एक इस तरफ और बीच में मैंने इधर से भी भाग नहीं सकता और इधर से भी भाग नहीं सकता। अब बातचीत करते चला गया। अब ऊपर में सिर में खुजली होने लगी। मैंने कहा यहाँ से निकलूं कैसे, किस बहाने के साथ निकलूं? हमने कम से कम कोई मरीज जो है ना छोटी मोटी मिस कॉल भी मार दे तो मैं ये बोल दूं कि सर मरीज का फोन आ रहा है, मुझे क्लिनिक पे जाना है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। और उस दिन ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद था कि किसी भी मरीज ने मुझे फोन नहीं किया। और कुछ बातें जो थी इनकी मुझे समझ में आई और समझ में आने के बाद हमें बताया गया कि लिस्ट बनाओ और मैंने लिस्ट बनाई। हमें एक शब्द बोला गया था बिजनेस करने के लिए। जानना चाहते हो क्या बोला गया था? एक शब्द बोला था विकास सर जी ने, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं, आप काम करना या मत करना, लेकिन एक शब्द आपसे बोलूंगा, अगर इसको आप करते हैं तो करके देख लेना, अगर आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे तो बराबर करना, और आपको लगे कि आप सफल नहीं होंगे तो आप छोड़ देना। मैंने इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा छोड़ने का। मैंने इनकी बात को सुना और इन्होंने जो शब्द बोला, जानना चाहते हो क्या बोला? बोले कि मेरे साथ ईमानदारी से 1 महीने काम कर लेना और 1 महीने में आपको अगर लगे कि आप यहाँ से सक्सेस नहीं हो सकते तो बिजनेस को छोड़ देना, हम आपसे दोबारा कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे।
मैंने ये तो बहुत बड़ा मौका मिला है मुझे इस बिजनेस को छोड़ने का। हमने कि अब काम हो या ना हो भाड़ में जाए, लेकिन सर आपका सहयोग करेंगे, काम हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं काम हो तो इच्छा कर ले। अपना जो ना विजन क्लियर हो गया भाई, हमें काम तो करना ही नहीं है। लेकिन विकास सर जी भी पक्के वाले में और कहते हैं काम कोई करता नहीं है, काम तो कराया जाता है। तो अब ये मेरे पीछे लगे कि लिस्ट बनवा दी। अब वो कहते हैं जब मैप बन जाए बिल्डिंग की, जब नींव खुद जाए, सामान भी सब पड़ा हो, तो बिल्डिंग खड़ा करने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो मैंने लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बनाने के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई और उस दौरान मेरे पास जो मोबाइल था वो टूटा फूटा था। तो विकास सर जी बोले कि डॉक्टर साहब आपका मान लो आपका मोबाइल 1 महीने में अगर चेंज हो जाए बिना पैसों के तो कैसा रहेगा? मैंने कहा हटा लगाना फटका नहीं लगा हुआ चौका, हमारे यूपी की कहावत है, हमने इससे बढ़िया क्या गुड़ से बिजली ईटे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। अब जब इन्होंने मुझे बोला तो मैं लग गया। जब मैंने काम की शुरुआत की 1 महीने में काम किया, लॉन्च किया, 1 महीने की जो इनकम थी 19,372 रुपए और लगाया था हमने 12-13 हजार रुपए। मैंने ये तो बढ़िया है, जो सामान लिया वो अपने घर में, पैसे का पैसा आ गया और 8-10 हजार रुपए अपने 7-8 हजार रुपए पैसे बच गए। मैं यार बिजनेस तो बढ़िया है, करना चाहिए। और उसके 1 से 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ था दिशा वर्कशॉप सेशन। तो जब मुझे उसके लिए भी बताया गया, उस दौरान मैं सच बोल रहा था कि हमारे घर में शादियां थी और मैं बोल रहा था कि सर मुझे शादियों में जाना है क्योंकि हमारे परिवार में शादी है। तो सर जी बोले कि एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये दिशा में अगर जाएंगे तो आप अपने 7 पीढ़ियों को बड़ा कर पाएंगे, 7 पीढ़ियों को अमीर कर पाएंगे। अगर एक शादी में नहीं जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? मैं सर जी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे सर जी हमारे घर की शादी है, हमें तो बहुत जरूरी जाना है। फिर बोले एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं और एमबीबीएस करने के बाद उसी डेट में आपका एक एग्जाम है और एग्जाम के साथ आपके घर में शादी भी है, तो आप किसको चुनेंगे? और झूठ बोलने की तो आदत सबसे ज्यादा होती है। मैं बोला कि सबसे पहले शादी चुनेंगे। हमने बोला सबसे पहले शादी चुनेंगे। बोले एक बार दिल पे हाथ रखो। मैंने सर जी दिल वैसे भी धड़क रहा है, अगर यहाँ से मन में सोचा काश हमें छोड़ दो तो ज्यादा बढ़िया है। तो दिल तो धड़क ही रहा था, लेकिन जोर जबरदस्ती, क्योंकि एक ही बात समझ में आई थी कि काम किया नहीं जाता, काम तो कराया जाता है। तो इन्होंने भाई दिशा के लिए कर दिया मुझे तैयार। और उसी दौरान जब दिशा में गया तो ग्रेट गुरुजी, महागुरुजी, मिस्टर राहुल सर जी और धर्मवीर सर जी का हमें आशीर्वाद मिला। जोरदार तालियां सर जी के लिए। उन्होंने हमारा विजन क्लियर किया, उन्होंने हमारा इस सिस्टम में सारा विजन क्लियर कर दिया कि बिजनेस हमें क्यों करना है, किस लिए करना है। क्योंकि हमने अपने फील्ड में बहुत कुछ किया, समय भी बहुत दिया, लेकिन आज तक हमें वहां से कुछ मिला नहीं। लेकिन जब दिशा में गया, और दिशा को वर्कशॉप कहते हैं, वहां पे कितनी भी पुरानी गाड़ी जाए, कितना भी धुआं फूकती हुई गाड़ी जाए, वहां से जो आएगी बिल्कुल जो है सॉफ्ट गियर में चलने वाली गाड़ी आएगी। तो वहां से जब मैं आया और वहां से आने के बाद फिर मेरा जो है दिल लग गया और उसी गाड़ी में रिटर्न आते हुए मैंने कमिटमेंट किया था कि सर जी कसम खाता हूं आपकी, और बिजनेस 1000% करेंगे। आपका साथ उसी दिन छोड़ेंगे जिस दिन शरीर से हमारी एक सांस टूट जाएगी, उस दिन आपका साथ छोड़ेंगे। नहीं तो जब तक सांस नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होऊंगा, आने वाली टीम को भी कामयाब बनाऊंगा। और उसी के साथ बराबर काम करता चला गया। बस गुरु जी का आशीर्वाद मिलता गया, राहुल सर जी का आशीर्वाद मिलता गया और बराबर आशीर्वाद लेता गया। धीरे धीरे हमारा क्यूसी हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ और आज आप लोगों के बीच में एक न्यू ब्रांड लेवल में खड़ा होगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में जब आया था तो छोटी सोच लेकर के आया था। कभी मुझे पता भी नहीं था कि पहले से भी मैं जो है
शौक रखता था, पहले भी मैं शौक रखता था। घर में हमारे सब जानते हैं कि मैं अपना शौकीन हूँ। मुझे गाड़ियों का शौक है, मुझे ज्वेलरी का शौक है, किसी को हो ना हो लेकिन इसको बहुत बड़ा शौक है। और यहाँ से मैं जब हॉस्पिटल में जॉब करता था, उस हॉस्पिटल में मेहनत में करता था, लेकिन हमारे बॉस एक गाड़ी लेके आए थे, जो लेके आए थे ऑल्टो लेके आए, तो उन्होंने मिठाई खिलाई, और जब मिठाई खिलाई तो बड़ा दिल में दर्द हुआ, मिठाई खट्टी नहीं, बड़ा दिल भी लगी थी, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा था, लेकिन गाड़ी किसकी आ रही थी? हमारे बॉस की। मैं बोला कुछ तो करना पड़ेगा, मिठाई जरूर खाई थी। उसी टाइम मैंने कमिटमेंट किया था कि अंदर से अगर गाड़ी आएगी तो आपसे बड़ी आएगी, ये बात मैं कमिटमेंट करता हूं। और 1 साल के अंदर वो ऑल्टो लेके आए थे, मैं वैगनर गाड़ी लेके आया था, और उसी दौरान के साथ चलता गया। और आज इस सिस्टम की बदौलत से यहाँ से मैंने मोबाइल भी अचीव किया, रिंग भी अचीव की, एक बाइक भी अचीव की, और यहाँ से आज 4.5 लोगों की यहाँ से प्यारी सी एक टीम भी अचीव की, जिसका सहयोग और प्यार से हमारा सिस्टम दमदार चल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में मैं जब आया था छोटी सोच थी, लेकिन अब सोच बहुत बड़ी हो गई। रात में सपने भी देखता हूँ तो गाड़ियों के देखता हूँ, सपने देखता हूँ तो बड़े घरों के सपने देखता हूँ, क्योंकि हमारे बस एक ही बात समझ में आई थी कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, अगर ये नहीं तो फिर क्या, किसी के पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या? नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि वहां पे मैंने इतनी उम्र बिता दी, लेकिन कभी किसी ने एक गुलाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मान सम्मान, और आज मैं थैंक्स करता हूँ उस परमात्मा का, थैंक्स करता हूँ उस सिस्टम का। आज तक हमारे खानदान में जो नहीं हुआ वो मैंने करके दिखाया। मेरे खानदान में किसी ने अपने माँ बाप का मान सम्मान नहीं करवाया, वो मैंने करके दिखाया। तो ये सब हो पाया है हमारे सिस्टम की वजह से, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज गर्व महसूस होता है सिस्टम में आने के बाद कि मैंने यहाँ से वो किया है जिसके हमारे माँ बाप भागीदार थे, उनको मैंने दिलाया है। और बस मैं गुरु जी से एक ही कमिटमेंट करूंगा कि गुरु जी आपका आशीर्वाद बनता रहेगा तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका ये लीडर आने वाले में पर लेवल पे खड़ा होगा, गुरु जी पर लेवल पे खड़ा होगा। थैंक यू सर जी। और टारगेट में गुरु जी 1000% यहाँ से दुबई का टारगेट फाइल करेंगे, दुबई का टारगेट फाइल करेंगे। थैंक यू सो मच।